2 बजे हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। ईवीएम में गड़बड़ी के मामले पर दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि चुनाव आयोग से कहें कि एमसीडी चुनाव में ईवीएम्स का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल न हो बल्कि बैलेट पेपर से हो। एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई और सीपीएम ने भी की है। आइए सीधे कुणाल के पास, हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। कुणाल, ये तमाम राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को अजय माकन ने। उसमें साफ तौर पर 2 पेज का लेटर है। उसमें कहा गया कि जिस तरीके से जो सवाल उठे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के, उसके मद्देनजर जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और आज उसकी औपचारिक घोषणा भी कर सकती है दिल्ली का जो चुनाव आयोग है, उसकी घोषणा भी कर सकता है। उसको लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को कि उनको भरोसा नहीं है इन तमाम चीजों पर और जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं उसमें यही सही होगा कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो, एमसीडी इलेक्शन हो, न कि ईवीएम के जरिए हो। तो ये एक में कुणाल ये बताइए कितना तर्क संगत लगती है ये मांग? देखिए, तर्क संगत इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव आयोग के पास भी मायावती ने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने चुनाव आयोग ने इस पर साफ तौर पर कह दिया अपने आदेश में कि किसी भी तरीके से ईवीएम से कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। 5 पेज का आदेश है। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह आश्वस्त है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है ईवीएम में। इसके बावजूद अगर पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको या तो कोई सबूत पेश करना पड़ेगा या फिर बहुत धन्यवाद कुणाल, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो ईवीएम्स में गड़बड़ी का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था और उनके बाद अब कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम्स पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के नेता अजय माकन और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। ईवीएम में गड़बड़ी की जवाब बीएसपी सुप्रीमो ने सुलगाई थी, उसे अखिलेश यादव ने हवा दे दी। मैं समझता हूं अगर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने इस बात को कहा है तो देश की सरकार को विचार करना चाहिए और उस पर भी जांच होनी चाहिए अगर कहीं शिकायतें हैं। और मैं तो अपने तमाम कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि वो जानकारी दें हमें बूथ की, तो हम भी उन बातों को लिखेंगे। और अखिलेश के बाद अब ईवीएम की गड़बड़ी के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने भी उतने ही जोशो खरोश से उठाया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पे समय समय पर सवाल उठता रहा है और एक समय आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रही थी। और अगर लोकतंत्र के अंदर लोगों की, राजनीतिक दलों की ये डिमांड है तो इसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। इधर खुद अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस नेता अजय माकन ने एमसीडी के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव रखा है। माकन ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोगों को ईवीएम पर संदेह है। मैं ना तो पूर्वाग्रह से कह रहा हूं और न ही परिणामों पर सवाल उठा रहा हूं। मैं अरविंद केजरीवाल से चाहता हूं कि एमसीडी के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराएं। दिन से बीजेपी जीती थी उसी दिन से ईवीएम में गड़बड़ी का विवाद लहराने लगा था। हालांकि चुनाव आयोग ने मायावती के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया था और साफ लफ्जों में नसीहत दी थी कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था पर सवाल उठाना कितना जायज है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 5 मीटर केबल से जुड़ी मशीन होती है। ईवीएम में 2 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। 1998 में पहली बार विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। ईवीएम में अधिकतम 3840 मत दर्ज किए जा सकते हैं। ईवीएम अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए काम कर सकती है। ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग रोकी जा सकती है।
यानी ईवीएम एक ऐसी आधुनिक मशीन है जो चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाती है, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ईवीएम के मामले पर कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पार्टी के बयान से अलग टिप्पणी की। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी पर सवाल बेमतलब उठाए जा रहे हैं। हमने गड़बड़ी की कहीं कोई शिकायत नहीं की। ईवीएम मशीन पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईवीएम मशीन ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो हारता है कोई तो बहाना बनाता ही है। रुख अगली खबर का। गोवा और मणिपुर में मचे राजनीतिक घमासान के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गोवा और मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाने की कवायद पर तीखा वार किया है और ये कहा है कि बीजेपी ने जनमत को दौलत से खरीदा है। बीजेपी लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर कर रही है और हमारी लड़ाई ऐसी ही विचारधारा से है। Our fight with the BJP is an ideological fight. What the BJP has done in Manipur and it has done in Goa is basically the ideology of the BJP, and that is what we are fighting. We had 5 elections. We formed a government in Punjab. We won the election in Manipur and Goa. That's not a bad result. It's true that we lost the election in Uttar Pradesh and Uttarakhand. If you look at our Uttarakhand election, you look at Punjab, who is running these elections? It's the regional leaders who are running the elections. They are the people who fight the election, and they've been successful in Punjab. They've been successful in Goa. They've been successful in Manipur. But as far as the Congress party is concerned, we do need to make structural and organizational changes. That's a fact. It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. That's the question. It's not how soon you went, it's with how much money they went.